नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जिसे आज संसद के दोनों ही सदनों में पेश किया गया, जिसके बाद विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने अपने विरोध के दरमियान क्या कुछ कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बात होगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भविष्य की, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आती, खास करके नीतीश कुमार की, क्योंकि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। और अगर नीतीश कुमार वक्फ संशोधन से संबंधित इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो मुमकिन है कि मुसलमानों का वोट उन्हें मिलेगा नहीं, जिनके बल पर वो बिहार में बहुमत के आंकड़े को छू सकते हैं, अपनी सरकार कायम रख सकते हैं, और जिनके दम पर उन्हें वोट मिलते हैं और उनके उसी मैंडेट के साथ में केंद्र में वो फिलहाल सरकार में समर्थन देकर के सत्ताधारी पार्टी के साथ बने हुए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस के साथ में जब पेश किया गया तो विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष का यह कहना था कि विपक्ष की तरफ से संशोधन के संबंधित जो तमाम नोट्स दिए गए थे, डिसेंट नोट जिसे हम कहते हैं, उन नोट्स को डिलीट कर दिया गया। उनका कहीं जिक्र नहीं है, उन्हें कहीं मेंशन नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि क्या सदन का कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है जिसके नोट को आप उसमें शुमार करते हैं? आप उससे इत्तेफाक रख सकते हैं, आप उससे एतराज रख सकते हैं, लेकिन आप उसे कचरे के डब्बे में नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस पर इस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले वो तस्वीरें देख लीजिए। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है? तो विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल बनाया गया, जिस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष ने अपने तमाम पॉइंटर्स गिनाए थे, बताए थे, उन्हें जिक्र भी नहीं किया गया, उन्हें शुमार नहीं किया गया। सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है। मुसलमानों के हितों के साथ में यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीति हो रही है कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर। देखिए किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप देखिए। Sir, I want to make it very clear, the Minister for Minority Affairs is misleading this House. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up. You can take recourse to law. That I'll authenticate it. Write to me. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. अब जैसा कि हमने बात नीतीश कुमार की थी, देखिए नीतीश कुमार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार खुद को सेक्युलर पार्टी के रूप में ही, सोच के साथ में ही हमेशा से प्रोजेक्ट करते रहे हैं, और इससे कोई भी इत्तेफाक ना रखता हो ये मैं मान नहीं सकती कि नीतीश कुमार के ज्यादातर वोटर्स में मुस्लिम वोटर्स भी शामिल होते हैं। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार फिलहाल केंद्र में सत्ता पक्ष के साथ है,
तो उनकी मजबूरी है इस बिल के समर्थन में वोट कास्ट करना। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आने वाले बिहार चुनावों में उनके भविष्य के साथ क्या होगा। कुछ यही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है, लेकिन वो उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में है क्योंकि अभी तो आंध्र में चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। हाल फिलहाल में तो चंद्रबाबू नायडू को चुनाव का सामना नहीं करना है, बावजूद इसके इनके तमाम जो मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो सीधे तौर पर इन्हें चेता चुके हैं कि अगर इस बिल के समर्थन में इन्होंने वोट कास्ट किया तो फिर वो उनके साथ कभी नहीं रहेंगे, उनका समर्थन इन्हें नहीं मिलेगा। एक तरफ सदन में आज जमकर विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामारत रहा, सदन से वॉकआउट किया। जेपी नड्डा ने भी कहा, खास करके कांग्रेस पार्टी को पॉइंट आउट करते हुए कि ये वो लोग हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ में हमेशा खड़े होते हैं और इसे मेंशन किया जाना चाहिए। बहरहाल विपक्ष इस मुद्दे पर स्पष्टता के साथ कह रहा है कि सरकार की नेक नियति कतई नजर नहीं आती, वरना विपक्ष ने जो ऐतराज जताए थे, जो संशोधन से संबंधित पॉइंट्स बताए थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस संबंध में जब रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, तो उसे मेंशन तक ना करना, उसे इंगित ना करना रिपोर्ट में, ये सीधे सीधे सरकार की मंशा को बताता है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।